भारत जो है धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ क्रिश्चियन हो या बुद्धिस्ट हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको जीने का अधिकार है और सबको अपना अपना धर्म को प्रचार करने का अधिकार है। आप सभी को बता दूं, इस वक्त मैं जोते जाने वाले रोड पे मैं हूँ और जहाँ पे मैं अभी खड़ा होकर के आपके लिए खबर चला रहा हूँ, ये जो है दरअसल एक चर्च है, सेकेंड कमिंग चर्च, जो कि बेदी बेदा जोते रोड में आपको मिलेगा। एक समय इसी स्थान पे जो है यहाँ के प्रीचर्स जो है यहाँ पे खड़ा होकर के लोगों को ज्ञान देते थे। दरअसल ये चर्च है, जैसे कि मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ, ये चर्च जो है इतना बड़ा जो है डैमेज हो गया, जो कि बारिश के चलते यहाँ पर आप देख सकते हैं। जब संडे के समय, सैटरडे के समय यहाँ का बिलीवर्स जो है, जो इस चर्च को जो लोग मानते हैं, जो जीसस को मानते हैं, यहाँ आ करके जो है जीसस का जो है प्रवचन यहाँ पर सुनते थे। तो आज आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो पूरा मलबा जो है ये चर्च के अंदर जो है दब गया। लेकिन यहाँ एक बात जानना जरूरी है कि ये चर्च को जिन्होंने इस्टेब्लिश किया और जिनके थ्रू ये रन हो रहा है, उनका ये शिकायत है कि जब यहाँ पर हाईवे बनाया गया था, जो जोटे रोड, जो पोमा जोटे जो हाईवे है, इसको बनाया गया था, उस समय जब डंपिंग कर रहे थे तो यहाँ के चर्च ओनर और यहाँ जो जितने भी जो बिलीवर्स है, उन्होंने यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर को बाकायदा PWD डिपार्टमेंट जो हाईवे को देखता है, उनको भी कंप्लेन किया था कि यहाँ पर डंपिंग नहीं होना चाहिए। अगर डंपिंग होगा तो आने वाला समय में बारिश के दिनों में ये चर्च जो है डैमेज हो सकता है। उस समय भी कंप्लेन किया था, यानी आज से 1 साल पहले, क्योंकि जून महीने होते हैं, जून जुलाई महीना जो है बारिश का सीजन होता है। ये केवल कॉन्ट्रैक्टर ही नहीं या और PWD डिपार्टमेंट ही नहीं, उन्होंने यहाँ के लोग ने जो है DC जो है कैपिटल कॉम्प्लेक्स यहाँ भी कंप्लेन किया था कि यहाँ का जो रोड कटिंग चल रहा है या फिर जो रोड निर्माण कर रहा है हाईवे की तरफ से, कि वो जो है आने वाला समय में ये चर्च को खतरा हो सकता है। उस समय कंप्लेन किया था, जैसे कि कागज़ अगर मेरे पास देखेंगे, उस समय यानी 1 साल पहले कंप्लेन किया था कि यहाँ जो रोड निर्माण किया जा रहा है, जहाँ पर जो है डंपिंग किया जा रहा है, जिसके वजह से आने वाला समय में ये बेदी बेदा जो विलेज है, यहाँ के गांव है, जो ये रहने वाले लोगों के लिए खतरा हो सकता है। उस समय जो है कंप्लेन लिखा था। यदि उस समय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो लेटर जो दिया गया था, अगर उसको जो है संज्ञान लेकर के PWD विभाग और कॉन्ट्रैक्टर अगर उस समय जो है एक्शन लेता, तो शायद जो आज हादसा आपने देखा है ना, ये जो आज चर्च को जो नुकसान हुआ है, ये आज नुकसान नहीं होते, क्योंकि ऊपर जो है अर्थ कटिंग के वजह से, यानी हाईवे जब निर्माण किया गया था उस समय सही कटिंग नहीं करने की वजह से और सही जगह में डंपिंग नहीं करने की वजह से आज जो है चर्च को डैमेज होना पड़ा। तो इसका नुकसान को भरपाई कौन करेगा? और अच्छी खबर यह है कि चर्च में आज सुबह या फिर कल रात को कोई मौजूद नहीं थे। यदि यहाँ पर फास्टिंग चलता या फिर 3 दिन का फास्टिंग चलता, उपवास चलता, तो हो सकता है कि यहाँ पर किसी का जान का नुकसान हो सकता था। लेकिन अच्छी खबर यह है कि चर्च में उस समय कोई मौजूद नहीं थे। और ये बात भी जानना जरूरी है कि ऊपर अगर आप देखेंगे, वहाँ में जो PHE जो है, जो कैपिटल को जो पानी जो है देता है, पानी भी यहाँ से जाता है। तो पानी जब लैंडस्लाइड होता है या फिर जब जमीन गिर जाता है, उस समय पानी का जो पाइपलाइन टूटने के वजह से भी एक कारण बताया जा रहा है, क्योंकि पानी उस समय इतना जोर से यहाँ पानी जो है, जब पाइप टूटा उस समय जो पानी इतना गिरा कि जिसका वजह से जो है ये मिट्टी, जितना आप देख सकते हैं चर्च के अंदर जो है पूरा जो मलबा जो है, अभी ये चर्च, एक समय लोग यहाँ पर प्रे करते थे, प्रार्थना करते थे अपने फैमिली के लिए, सभी लोगों के लिए जब प्रे करते थे, एक समय यहाँ करते थे। लेकिन आज उस चर्च में जो है पूरा मालवा जो है यहाँ पर लगा हुआ है। और सवाल यही है कि क्या जो हाईवे को निर्माण करता है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, कंप्लेन करने के बाद हरकत में क्यों नहीं आता है? आज जिसका जो है कारण को आज यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है। और PWD डिपार्टमेंट से और कॉन्ट्रैक्टर से सवाल ये है कि ईटानगर से जो जोते की और जो हाईवे जाता है, जो ये जिस जगह पर ये जो चर्च जो है लोकेटेड है, और जितना जो है जुटे तक जाता है, उस रोड में डंपिंग जोन यानी डिजाइनेटेड डंपिंग जोन कितना है, हाईवे को बताना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टर को बताना पड़ेगा, क्योंकि आपको मना किया गया था कि इसके ऊपर जो है डंपिंग नहीं करना चाहिए। जमीन मालिक ने भी बाकायदा बोला कि वहाँ डंपिंग नहीं करना है, आने वाला समय में खतरा हो सकता है, लेकिन सुना नहीं, रातों रात चुप चुप के डंपिंग करता है। और उसका कारण यानी नतीजा जो है आज ये चर्च को भुगतना पड़ रहा है और यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अभी हाईवे डिपार्टमेंट को मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको बताना पड़ेगा कि आपका जो है, जब इस हाईवे को बनाया गया था, आपका डिजाइनेटेड डंपिंग जोन कितना है। मैं भी पूछूंगा और यहाँ का जो एक्शन है चीफ है, उनसे भी मैं पूछूंगा कि आपके गलत काम के वजह से किसी को नुकसान उठाना क्यों पड़ता है, ये सवाल है।
अभी हम लोग यहाँ के चर्च के ओनर और यहाँ के जो बिलीवर्स हैं उनसे भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि उनका शिकायत इस विषय को लेकर के क्या है। सर, आपका क्या नाम है? बामंग हाथो। बामंग हाथो। हाँ। ये चर्च में आप क्या कौन सा पोस्ट में है? हम ये चर्च में सेक्रेटरी का रूप में है। सेक्रेटरी का रूप में, सेकंड कमिंग। सेकंड कमिंग का डिनोमिनेशन का। ये एग्जैक्ट जब आप से हमको खबर मिला कि 1 साल पहले आपने इस रोड तो जब कटिंग कर रहा था, जब काम चल रहा था, उस समय आप लोगों ने कंप्लेन किया था डीसी को और PWD डिपार्टमेंट को, मतलब कंप्लेन किया था डीसी के थ्रू, उसमें क्या नतीजा हुआ था? डीसी साहब जो बोला है कि ये EAC को लिखा है कि EAC आप देख दो बोल के ना। हाँ, ऐसे बोल के लिखा है तो 7 डेज का अंदर में अल्टीमेटम दिया है, सोल्यूशन करो बोल के ना। ये चर्च का हिसाब से लैंड स्लाइड हुआ था, बहुत हुआ था। फिर भी हम बोला है वो जो PRO उसका हाईवे जो तेतुपामा रोड हाईवे PRO को हम बोला है वो हम दोनों मिल के 4 EAC हम लोग मिल के बात किया था। फिर भी वो जो बोला है कि बना देगा बोला है, ये वाल साल बना देगा बोला है, बनाया ही नहीं। फिर इतना साल हो गया, हम बोला है और उसमें उस समय में हम बोला है ये रोड को ना डंपिंग मत करो बोल के ना। डंपिंग साथ में प्लस कटने का रोड साइड में मत फेंको बोल के ना। रोड साइड में फेंकने का वजह से आज ये हादसा हुआ है कि मेरा चर्च पूरा डैमेज हो गया। चर्च डैमेज हो गया तो हम अपील है कि अगर यहाँ में अगर हम लोग मौजूद होता तो हम लोग का जान चला जाता। लेकिन फिर भी हम ये बोलते हैं कि भगवान का नाम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्टर और ये जो PWD डिपार्टमेंट जो आप लोग मेरा चर्च को देख लीजिए, मतलब मेंटेनेंस कर देना है। मेंटेनेंस कर दीजिए। हाँ सर, आपका क्या नाम है? सबसे पहले अरुण भूमि को मैं धन्यवाद आने के लिए हमारे इस कष्ट समय में, दुख समय में ना। मेरा नाम मिस्टर अंगुरितना और मैं इस चर्च पे ऐसे असिस्टेंट पास्टर का रूप में काम कर रहा हूँ। कितना साल हो गया हमें पास्टर के तौर पे? मैं लगभग 3 साल एबव हो चुका हूँ असिस्टेंट पास्टर के रूप में। तो चर्च में एक्चुअली क्या क्या होता है? पास्टिंग होता है और क्या क्या होता है? हाँ, यहाँ में सबसे ज़्यादा मेन बात तो हमारा पास्टिंग जो यहाँ में 1 डे का ही रहता है ना, क्योंकि ये ब्रांच चर्च है तो फुली ऑथराइज नहीं है 3 डेज 7 डेज़ के लिए, तो हम लोग 1 डेज़ का ही होता है और ये संडे सर्विस चलता है। तो मतलब आज जब ये हादसा हुआ उस समय चर्च में कोई मौजूद थे? लकीली कोई नहीं था ना, तो उसका कारण कोई जान माल का खतरा, तो जान माल का तो खतरा जब ये तो प्रॉपर्टी तो बहुत लॉस हुआ, लेकिन आदमी का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई नहीं था। सर, ये इसको आप क्या रीज़न मानते हैं कि जो चर्च आज जो आप लोग का चर्च जो डैमेज हो गया, इसको कारण आप किसको, मतलब किसके वजह से हुआ, आपको क्या लगता है? सबसे पहले कारण इस समय तो इस ऐसे देखने से तो नेचुरल कैलेमिटी है, लेकिन इसका पीछे फिर देखने से कारण ये है कि हमारा चर्च जब बना था, ये जो एग्जिस्ट हुआ था 2017 में, तो एग्जिस्ट होने के बाद अभी जो ये हाईवे जो उसके बाद आया, तो इसमें जब हाईवे का जब कटिंग हुआ, ये स्टेट हाईवे ना, अरुणाचल स्टेट हाईवे, ये जो गोपुर टू NIT जोटे तक गया, तो इस समय काम जो हुआ वो जो प्रॉपरली नहीं हुआ। जैसे कि जहाँ ड्रेनेज कलबत जाना चाहे वहाँ नहीं गया, और उस समय वो लोग सर्वे करने समय में जो एग्जिस्टिंग रोड में ही कटिंग करके बना के गया, तो उसमें गाड़ी जब ये सोलिंग करता है तो उसमें वाइब्रेशन कितना देना है, साइड में कैसे वीक है ना नहीं है वो देखना है। वो कुछ चैनल जो अच्छा से नहीं बना के जो है नमादम जो है जल्द से जल्द बना दिया, उसके कारण जो है ये घटना हुआ आज का दिन में। पहले जब यह कंस्ट्रक्शन चल रहा था उस समय आपकी तरफ से कुछ कंप्लेन या फिर आपके टीम की तरफ से कुछ कंप्लेन आप भी दिए थे ना? उसमें डीसी के क्या खबर थे? प्रीवियस मेरे सेक्रेटरी साहब ने आपको बताया, फिर भी मैं दोबारा बता देता हूँ। उस समय जब हाईवे कटिंग करने समय कंप्लेन नहीं देने से आगे हम खुद ये रोड में जाने समय जब कलवर्ट का कटिंग हुआ था, कंस्ट्रक्शन होने के लिए कर रहा था, तब उस समय मैं जाके मैं खुद पर्सनली बोला कि यहाँ एग्जिस्टिंग कलवर्ट नहीं है ना, आप देखिए नीचे का मडी जो एरिया है वो जो है कल को जाके पानी थोड़ा ज़्यादा लगने से चैनल आने से गिर जाएंगे बोल के मैं बोला। तो उस समय नहीं बना और ज़बरदस्ती करके यहाँ का, और साथ ही साथ हमारा एक ग्राम सर भी बोला कि डेवलपमेंट को ना रुकाइए ना, काम चलने दो। तो मैं भी उस समय माना कि ठीक है, डेवलपमेंट को तो नहीं रुकाएगा ना, लेकिन कल को प्रॉब्लम होने से जितना भी यहाँ का अथॉरिटी जो हाईवे का जो काम करने वाला है, आप लोग रिस्क लेना पड़ेगा। तब उसके बाद जो है नेक्स्ट ईयर जो 2023 का जो बरसात का सीज़न में, तो वही ये कलबत से पानी जो आके पूरा वॉश आउट कर दिया था। तो कंप्लेन हमारे सेक्रेटरी की तरफ से, चर्च के सेक्रेटरी की तरफ से गया, तो कंप्लेन आपको आगे बता चुका है और
कंप्लेन को 7 डेज़ का अंडर अल्टीमेट दिया था, यहाँ का ओसी मैडम आया था। कंप्लेन तो हमने डीसी सर को दिया था, तो डीसी सर ने फॉरवर्ड किया था और आए हैं वहाँ से ऑथोराइज जितना भी ना। आने के बाद वो लोग जो है और अल्टीमेशन दिया कि जो हाईवे टीम लोग को कि आप लोग जो भी है डैमेज है उसको देख दीजिए बोल के बोला। लेकिन आज तक ये फुलफिल नहीं हुआ। ये 1 साल हो गया और आज इतना बड़ा घटना हो गया कि हम रहने का जगह ही नहीं है। अभी हम लोग जो प्रार्थना करने का जगह नहीं है, ये हम लोग के लिए नहीं है, ये या लोग जो है ना जो दुख दर्द में है, कष्ट में है, बीमार लोग के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में और जो खुशी से परमेश्वर का साथ में रहने का उस घर आज नहीं रहा, तो हम भी बहुत दुख है इस कारण से। ऑथोराइज लोग को ना, ये ऑथोरिटी लोग की और PWD के जितना भी जो ये हाईवे टीम लोग को भी एक दुख है मेरे तरफ से कि आज हम लोग का बात को नहीं सुन के आज इस तरह का बहुत बड़ा घटना हुआ है। आपको क्या लगता है ऐसे इतना डैमेज हो गया था इसको, क्योंकि आप लोगों ने 1 साल पहले अपील किया था, तो अभी जो नुकसान हुआ इसको PWD हाईवे को मतलब भरपाई करना चाहिए ना, आपको क्या लगता है? देखिए ऑटोमेटिकली तो कंप्लेन तो गया और उस समय जो EAC सर जो मैम जो था कि अब देखना पड़ेगा बोला है जो प्रॉब्लम है, तो आज तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। तो बिल्कुल अभी घर तो है एग्जिस्टिंग में नहीं होगा, अब बनाने से भी फ़ायदा नहीं है, इसको आप पूरा डिसमेंटल करना हो। तो इससे हम रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग जो रिस्क को लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो घर जो बना है ये कोई पैसा वाला लोग दिया नहीं, दुख कष्ट बीमार लोग जो है विश्वास होके देख के थोड़ा थोड़ा होके भी बनाया है। तो आज ये घर जो नहीं रहा तो इसका तो आप लोग स्पेशल PWD हाईवे लोग रिस्क लेना पड़ेगा कि आप लोग का कारण से ही हुआ। ये हम लोग का कंप्लेन भी आप लोग को पहले मैंने दिया। सर ये भी कहा जा सकता नहीं ये मेन में डिजास्टर है। मेन में डिजास्टर हाँ वही बोलेगा कि आप आगे ही बोला है, काम जो है वो प्रॉपर चैनल से नहीं हुआ, प्रॉपर चैनल से नहीं हुआ है। मैं पहले बता दे एग्जांपल के जिस तरह कहीं में जैसे कि कैसे है मिट्टी ग्राउंड कैसे है, ना मड्डी है ना सैंड है ना रॉकी है, उसको नहीं देखे ना जो अभी जो ये कलबत जो गिरा है ऊपर में वो भी है बहुत पहले ज़माना, हम लोग का जन्म नहीं देने से पहले कलबत जो ये वाल जो बनाया था उसका ऊपर में ही बनाया। हाँ पुराना रोड का वाल में ही वो लोग जो है बना के गया। वो लोग देखा नहीं कि कल की ये कितना टेम्पर बचा है, तो वो नहीं देखा। तो आज देखिए पूरा ऊपर से वही वाल जो क्रैक हो गया, उसके साथ में वाटर जो लीकेज होके पूरा ये डैमेज करके ले गया। चर्च के कारण चर्च तो पूरा डैमेज हो, चर्च नहीं होता तो नीचे का जो एरिया का लोग था ना, वहाँ का जितना घर लोग था वो तो जाना ही था रात में, जो चर्च का कारण भी बच गया। चलिए सर हमसे बात करने का शुक्रिया। हाँ थैंक यू। आपका क्या नाम है? nguri yayo nyaga nguri talai ngul tolo ge ngul yang te tolo ge ngul si ngoku sam chota lai ko ngul so ikuname ngul so senior do ko ngo age हम ऐसे सोचाए हम यहाँ में बिजनेस का लिए करेगा बोल के हम यहाँ चार्ज नहीं बनाया। और मेरा बच्चा इतना क्लास 12 में बीमार हुआ था, उसको डॉक्टर का सलिंडर करने वाला को सेकेंड कम्युनिटी सेंटर में मेरा बच्चा को बचा दिया, आत्मा को वापस दिया है। और इसका लिए हम ये ज़मीन को ना ये चार्ज बनाया। हम ऐसे दूसरा जैसे बिजनेस ये सब ऐसे सोच के चार्ज नहीं बनाया। और अभी मेरा बच्चा जो वो क्लास 12 में था, ये पागल पूरा ऐसे हो गया था, आदमी माँ पिताजी को भी नहीं पहचानता। तो पागल खाना में जाने से तो मेरा बच्चा तो मर गया होगा। उन लोग गोलोक दुबई से इलाज करके ना आज मेरा बच्चा ये सेकेंड कम्युनिटी सेंटर ये जोरम में नहीं है कल बोल के हमारा बच्चा करके अभी बच्चा जो शादी करके 3 बच्चा हो गया और आज तक हो बीमार वापस नहीं है। इसलिए हम माँ पिताजी माटी दिया है और काम को सब मिल के हम लोग नौकरी नहीं है और कुछ बिजनेस नहीं है, कॉन्टेक्ट नहीं है। हम लोग खेती करके खाने वाला हाजरा करके खाने वाला आदमी है। हम लोग यहाँ में कॉन्टेक्ट वाला नहीं है। वो एक हम लोग का ईश्वर जो दिया है एक दहू रोबिंग बोल के ये सार एक तो था, हम लोग को मदद करके यहाँ में चार्ज खड़ा कर दिया था। हम लोग सब पब्लिक मिल के वो सार हो के हम लोग को ये आज ऐसे चार्ज बना के हम लोग शांति से जितना अरुणाचल गवर्नमेंट को भी हम लोग यहाँ में दुर्घटना आने मत दो, वो मादर कटा कटी होने मत दो, अच्छा से गवर्नमेंट को चलाने दो बोल कर हम लोग संडे दिन को
प्रे करता है। सैटरडे को वन नाइट को फास्टिंग बीत के हम लोग गवर्नमेंट को भी सबको हम लोग सपोर्ट करता है। हम किसी का ये डिनोमिनी ऐसे वो ऐसे हिंदू है वो ऐसे है हम नहीं बोलता है। हम लोग सबको हम लोग कॉमन में प्रार्थना प्रे कर देता है। और पहले हम ये को चर्च बनाने समय में इतना साल हो गया ये चर्च को कटिंग करके रखा था। उस समय में कुछ भी लैंडस्लाइड नहीं हुआ था ना। और ये 7 साल ऐसे हो गया यह चर्च का ना कटिंग करके रखने वाला चर्च नहीं बना के। तो उसका बाद में हम लोग डिपार्टमेंट जो यह चर्च बना लिया 8 साल होने बाद में हम लोग चर्च बना लिया ना। डिपार्टमेंट आ गया आके मती जब ये फेंकने समय में ये ऊपर रास्ता वाला हाँ ऊपर ये जोते और ये ईटानगर का ना रोड और उधर जोते में NIT है लॉ कॉलेज है उसमें सब ये माटी किसी को अब माटी प्लेन करने फेंकने जगह है नहीं कि हम लोग को पूछा भी नहीं। हम लोग पूछा है आप लोग माटी डंपिंग करने जगह नहीं है तो हम लोग दिखा देगा मेरा इतना ज़मीन है उधर में फेंको बोला है। हम लोग को पैसा 50,000 दो तो बुक देगा बोला है। तब हम बोला है 50,000 हम लोग गरीब आदमी कहाँ से लेगा। ऐसे बोल के हम माटी डंपिंग मत करो या में बाद में हम लोग नीचे में इतना सारा आदमी है उसमें ये हम लोग को लैंडस्लाइड आएगा हम लोग पूरा ख़त्म होगा क्या आप लोग डिपार्टमेंट रिस्क लेगा नहीं कि बोला है। तो शुरू में हम लोग को यह ज़मीन बेचने वाला आदमी को किसी को भी नहीं पूछा है किसी को भी यह है ऐसे रास्ता जाएगा आप लोग क्या सोचा है हम लोग पूछा भी नहीं। हम लोग को मीटिंग में भी हम लोग को बुलाता नहीं। ऐसे करके हम लोग जोते में जाने का लिए बच्चा देखने गया है तो उधर ये कालबत काटने का लिए रात का ये 9 बजे में ये कटिंग किया बोला ये हाँ ऊपर का ये कालबत बनाने का लिए कटिंग किया बोला है। तो उन लोग सीमेंट डलाई करने समय में मेरा मिस्टर बोला है या में ये हम लोग नीचे में चढ़ जाए और इतना सारा बस्ती है उसमें मत करो बोल के मेरा मिस्टर कूर को लेकर नीचे फेंकाए। फेंकने बाद में हम लोग का यह कमेटी बोला है ना ये कमेटी ये हम लोग का ये बुद्धि बदा का ये बोला है ओ बोला है आप डिप्लूट को आने देना है काम को आप करो बोला है। हम बोला ये काम को नहीं चाहिए काम को हम नहीं चाहिए ये मेरा चार्ज को डिमेज होगा यहाँ से वॉल मत बनाओ दूसरा जगह में बनाओ बोला मानता नहीं। ऐसे करके लैंडस्लाइड हो गया उधर से पूरा ज़बरदस्ती उन लोग बना के लैंडस्लाइड हो गया। होने बाद में हम लोग DC साहब तक तालो पुतम सार तक हम लोग कंप्लेन किया है तो DC साहब 100 ले आए लेकर DC साहब यहाँ तक पहुँचाए। या हम बोला ये चार्ज को आकर थोड़ा देखो बोला DC साहब को हम बोला था। तो वो बोला है वो ऊपर में अभी जो आया था वो ब्लॉक पॉइंट में DC साहब उधर तक आके वापस चला गया। हम बोला चार्ज में आके सार नो देखो ना हम बोला था। ऐसे बोलने से का जो DC साहब बोला है आप लोग बोला है भाई दो अच्छा बोला है सबको आत्मा को दो जीना है। ऐसे DC साहब भी हमको बोला है। तो DC साहब एक्शन लेके CO मैडम को यहाँ में भेज दिया और वो तरक एक अंकल जेई था वो भी यहाँ में चार्ज में आके बात उत करके ऐसे बोला है आप लोग डिपार्टमेंट वो RO भी आया था RO भी आके बोला है पतल वाल बना देगा बोला है। तब हम बोला है पतल वाल नहीं होगा इतना उधर से लैंडस्लाइड आएगा पतल कंट्रोल नहीं होगा ऐसे हम बोला था हाँ यहाँ में नीचे में बना देगा बोला है। तब हम बोला है आप लोग रोड और सीमेंट को दो रोड और ये गिट्टी ना ये मिसिंग काटने वाला को आप लोग रोड को दो सीमेंट को बालू को हम लोग मैनेज करके आप लोग को भी सिर्फ नहीं बोलेगा हम लोग मिल के बनाएगा। आप लोग सिर्फ रोड दो और ये गिट्टी ना मिसिंग काटने वाला दो बोल के बोला। तो वो RO जो बोला है वो कॉन्ट्रैक्टर को पूछेगा बोला है। वो RO बाद में हमको बताया ये कॉन्ट्रैक्टर बोला है हम तो उसको रिस्क नहीं लेगा जो होने से भी हम रिस्क नहीं लेगा ऐसे बोला है बोल के हमको बताया। तब हम चोर के ये वाल अपना से वो उस तरफ लैंडस्लाइड आगे करने वाला जगह को हम वाल हम लोग बना लिया। बनाने बाद में उस तरफ को उन लोग को बनाओ बोला नहीं बना दिया उसी तरफ से हम लोग को आज मेरा चार्ज को डैमेज हो गया। अभी हम ऐसे सोचा है PW और ये
पाइप का पानी डिपार्टमेंट लोग हमको चार्ज को बना देने से हमारा अच्छा है, हम केस नहीं करेगा। और ईश्वर को सोचा है तो बना दो ना, ईश्वर को आप ये पालन करता है तो हम लोग को मंजूर करके ये चार्ज को बना दो। अब हम लोग अभी संडे समय में कहाँ में प्रार्थना करेगा और फास्टिंग में कहाँ में बैठेगा। थैंक यू। चलिए, अभी आप लोगों ने चर्च का जो बिलीवर्स है, चर्च को जो लोग चला रहे हैं, जो लैंड डोनर है, उनका बात को आपने सुना। तो जहाँ तक इस बात को अगर हम दोहराए जाए तो बात ये है कि जब हम लोग मेन में डिजास्टर बोलता है ना, कि उस समय अगर ये हाईवे जब कटिंग कर रहे थे या फिर हाईवे जब बना रहे थे, उन्होंने भी कहा है कि जो विकास जो रहा होता है, फिर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करते हुए किस चीज़ को नुकसान पहुंचा सकता है, किस चीज़ को फ़ायदा पहुंचा सकता है, ये देखने का जो है जिम्मा जो है वही लोगों को होता है जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में काम करता है, जो कि PWD हाईवे है, उसके बाद जो कंट्रैक्टर है, साथ ही साथ PHE डिपार्टमेंट है। उनको पहले देखना चाहिए कि आने वाला समय में यहाँ से नुकसान क्या हो सकता है, फ़ायदा क्या हो सकता है। जब 1 साल पहले इन्होंने जब कंप्लेन DC को लिखा, उस समय अगर बात मान लिया होता और यहाँ से अगर रिटर्निंग वॉल या फिर प्रोटेक्शन वॉल भी बना दिया जाता, जैसे कि उन्होंने कहा कि अगर आने वाला समय में कुछ डिस्ट्रॉय होता है, डैमेज होता है, तो हो सकता है कि वो रिस्पॉन्सिबल लेंगे, यानी कहने का मतलब ये था। तो अभी बात ये है कि यदि यहाँ पर जो है आप जो है डंपिंग जहाँ तहाँ नहीं करते या फिर पुराना ही रोड को आप डायरेक्ट रिपेयर नहीं करते, तो आज जो है ये चर्च का हालत ये नहीं होना था। तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि अभी चर्च जो है इतना पूरी तरह जो है डैमेज हो चुका है, तो इसका भरपाई कौन करेगा। चर्च के लोगों का ये कहना है कि PWD हाईवे को भरपाई करना चाहिए या फिर जो कंट्रैक्टर है जो गोपुर से जो जोटे तक जो रोड बनाया, इनको भरपाई करना चाहिए, क्योंकि शिकायत उन तक गया हुआ है। तो उस समय अगर सुन लिया होता तो आज ये जो चर्च अब देख रहा है, इसका जो है ये जो है नुकसान इस प्रकार नहीं होता या फिर इतना डैमेज नहीं होता। और चर्च में आज जो है सैटरडे संडे को जब ये लोग जो है प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं अपने ईश्वर को, अपने इष्ट देवता को, तो अभी प्रार्थना करने का इनको जगह नहीं है। तो इनका मांग यही है कि कम समय में या फिर अगर PWD डिपार्टमेंट की तरफ से अगर इसको ठीक कर दिया जाता है तो आने वाला समय में उनके लिए भी अच्छा होगा। तो इन चीज़ों को अभी देखना ये होगा कि क्या PWD हाईवे बनाता है या फिर जो है PHE डिपार्टमेंट बनाता है या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस पर क्या संज्ञान लेता है, ये देखने वाली बात है। दर्शकों, हम ऐसे ही खबर आप तक पहुँचाते रहेंगे। अब देखते रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।